हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि बदलता मौसम है। कभी गर्मी होती है तो कभी मौसम अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से मौसम के अनुसार बीमारियाँ भी होती हैं। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सभी परेशान होते हैं। और अपना अपना ध्यान रखना सबको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसम है कभी भी बदल सकता है। ऐसे ही आजकल बहुत सारी लोगों के जीवन में परिस्थितियां हैं, लोग हैं, कभी भी बदल जाते हैं। उसकी वजह से उनके जीवन में बहुत सारी अच्छी बुरी चीज़ें आ जाती हैं। आजकल तो अपनों का व्यवहार ही बहुत जल्दी बदल जाता है। सब लोग एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे मन परेशान भी होता है, हैरान भी होता है। अचानक से कैसे रिश्तों में ऐसी कड़वाहट आ जाती है, कैसे किसी का मन अचानक से बदल जाता है, भटक जाता है, और कैसे कोई आपके ऊपर हावी हो जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसा ही नौकरी में भी होता है कि जब हम अपने बच्चों को किसी काबिल बनाते हैं, पढ़ने के लिए घर से बाहर भेजते हैं, ये सोचकर कि वो बच्चे अपने जीवन में अच्छा काम करेंगे, अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, अपनी परिस्थितियों को अच्छा बनाएंगे और अपने जीवन में सुधार करने के लिए अच्छे काम भी करेंगे, अच्छी जॉब हासिल करेंगे। इसीलिए सभी बच्चे मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अच्छा से अच्छा हासिल करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छा अपना कंपटीशन टेस्ट पास करते हैं। कुछ बच्चे प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि उनकी एक उम्मीद होती है, एक आशा होती है, एक सपना होता है, जिसे पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, घर से निकलते हैं, एक अच्छी जॉब की तलाश में होते हैं। जॉब उन्हें मिल भी जाती है, लेकिन जब वो धीरे धीरे उस जॉब में अपना समय बिताते हैं, अपना सहयोग देते हैं, अपना काम अच्छे से करते हैं, वहाँ पे भी कुछ परिस्थितियाँ इंसान के जीवन में बदल जाती हैं। आजकल के बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। परेशान अगर हैरान भी होते हैं, परिवार से छुपा लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो परिवार से दूर रहते हैं, छोटी छोटी बातों को नहीं बताना चाहिए, उन सब को छिपा लेना ज़रूरी होता है, ताकि उनके अपने परेशान ना हो, क्योंकि अपने जीवन में उनको आगे बढ़ना है, तरक्की भी करनी है, समय को भी फेस करना है, लोगों के व्यवहार को भी फेस करना है, और काम में उनके जो अड़चनें आती हैं उनको भी देखना है। इसीलिए मैं हर किसी बच्चे का दिल से धन्यवाद करती हूँ, उन सब का दिल से धन्यवाद करती हूँ जो अपने काम के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तरक्की के लिए दिन रात लगे रहते हैं। अपने परिवार का और अपना सपना पूरा करने के लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं, घर से दूर रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं। कितनी समस्याएं आती हैं जीवन में, मैं जान सकती हूँ, क्योंकि मैं भी अपने बच्चों से जुड़ी हूँ। मेरे बच्चे भी बाहर रहते हैं, जॉब भी करते हैं, और ऐसा समय उनके साथ भी निकला है, इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि बच्चा हमारा कितना भी समझदार हो, कितना भी हम उसे सिखा के समझा के भेजें, लेकिन बाहर की कुछ परिस्थितियाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवजह उनके जीवन में कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं, उनका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, या उनके साथ कुछ बुरा हो जाए जॉब में, ये भी कोशिश करते हैं, उनके काम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ कुछ ऐसे चीज़ें बोल देते हैं या उनके जीवन में घटित कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि ये जॉब अच्छी नहीं है, यहाँ समय अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं। क्योंकि जो माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार से रखते हैं, सम्मान के साथ रखते हैं, अपने दिल से लगा कर रखते हैं, जब वो बच्चे दूर हो जाते हैं तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घर में उन्हें ये सब परिस्थितियाँ नहीं देखी होती हैं, ऐसा समय नहीं देखा होता है। अकेले रहना, काम करना, उसके बाद अपना भी ध्यान रखना, अपने भी काम करना, अपने आप ही कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें बच्चे करना पसंद करते हैं, जैसे कि खुद से बनाना, खुद से खाना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बनाने का शौक़ नहीं, वो बाहर से मंगा कर खाते हैं या बाहर ही जाकर खाते हैं। हर तरह के बच्चे होते हैं, क्योंकि शौक़ सबके अलग अलग होते हैं, सबके परिवार के तौर तरीके अलग होते हैं, सबके खान पान के तरीके अलग होते हैं। और जाने अनजाने हम सब जब अपनी जॉब से जुड़े होते हैं, कभी काम की वजह से, समय ना होने की वजह से बाहर से भी चीज़ें बच्चों को लेकर खानी पड़ती हैं। उन्हें भी
कभी कभी रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, उनका समय अच्छा हो ये भी बहुत ज़रूरी है, उनके जीवन में भी कुछ खुशियाँ हों ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर माता पिता कुछ ना कुछ अच्छा बताकर सिखाकर बच्चों को भेजता है। उसके भी खुद के सपने होते हैं ताकि वो एक नई उड़ान के साथ अपने जीवन को बिताए, अपने समय को बिताए और अपने जीवन को सुधार करके बहुत ऊंचाई तक जाए। हर तरह के बच्चे आप सबके पास हैं। सभी का बच्चा एक अलग अहमियत रखता है, क्योंकि हर बच्चे का एक अलग गुण होता है, एक अच्छा व्यवहार होता है, एक अच्छी चीज़ उसके नेचर में होती है। लेकिन यही चीज़ें जब परिस्थितियाँ खराब हो जाती हैं, जॉब में भी कुछ ऐसे लोगों से सामना होता है जो बेवजह दूसरों को परेशान करते हैं, उनको बर्डन करते हैं, या फिर उनके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हावी कर देते हैं। कोई प्रेशर होता है, काम का भी हो सकता है या फिर किसी की रिस्पेक्ट का भी हो सकता है। आजकल तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के साथ मनमुटाव भी करते हैं और अच्छा व्यवहार भी करते हैं। उनको आप पहचान नहीं सकते हैं कि वो कब कैसे बदल सकते हैं। कभी कभी पास में बैठे लोगों का भी व्यवहार अचानक से बदल जाता है। ये सब चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि जब इंसान यहाँ आया है तो सुख है और दुख भी है, लोग अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। बस हमें तो खुद को पहचानना पड़ता है। खुद की समझ से हम अपने आप को उठा सकते हैं और गिरा भी सकते हैं, क्योंकि जब आप उठाएंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत परेशान करेंगी, बहुत हैरान करेंगी, क्योंकि लोगों का व्यवहार भी समझ में नहीं आएगा, समय भी आपका साथ नहीं देगा। कुछ बुरी चीज़ें आपके जीवन में घटित होती रहेंगी। अचानक से कब कौन आपसे नाराज़ हो जाए, आपके काम को डिस्टर्ब करे, या आपके काम में उसे खुशी महसूस ना हो, या फिर वो आपको कुछ ऐसी बातें, ऐसे शब्द भी बोल सकता है कि जिससे आपको फील हो कि शायद मुझ में वो ज्ञान नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से लोग मुझे दबाने की कोशिश करते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं, या मुझे झुकाने की कोशिश करते हैं, मुझे छोटा समझते हैं। ऐसा भी बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि जब हम अपने बच्चों को घर से बाहर भेजते हैं तो परिस्थितियाँ भी अच्छी नहीं होती, लोगों का व्यवहार भी अच्छा नहीं होता है। जिस जगह वो रहते हैं कभी कभी वो जगह भी अच्छी नहीं होती है, और जहाँ वो काम करते हैं वहाँ पर भी सब लोग अच्छे मन के नहीं होते हैं। ऐसा भी होता है, क्योंकि धीरे धीरे ही लोगों को, परिस्थितियों को बच्चे समझ पाते हैं। उन्हें समय लगता है, कभी कभी तो बहुत लंबा समय लगता है। वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, फिर भी लोग उन पे पॉइंट करते हैं, उंगली उठाते हैं। ऐसा भी होता है। मैं सभी बच्चों से कहना चाहती हूँ कि आप अपना काम ईमानदारी के साथ करें। जो कुछ भी आपके साथ अगर गलत होता है, कोई आपको बुरा व्यवहार देता है, बुरे शब्द देता है, या बुरी चीज़ें आपके जीवन में घटित करने के प्रयास करता है, आपको उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। और बहुत सारी बेटियों के साथ ऐसे जॉब में हादसे हो रहे हैं, और आए दिन मैं सुनती भी रहती हूँ कि कुछ ना कुछ उनके साथ कुछ ऐसा दबाव होता है, प्रेशर होता है, काम का प्रेशर होता है, उन्हें लेट नाइट भी बैठना पड़ता है, कोई सपोर्ट नहीं करता है, वो अकेलापन महसूस करती हैं, और वो खुद को अकेला करके खुद को ही कष्ट में दे देती हैं और खुद को कष्ट में रखती हैं, सिर्फ इसलिए कि घर से बाहर निकले हैं, सपनों को भी पूरा करना है, खुद का ख्याल भी रखना है, काम का ख्याल भी रखना है, सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के बच्चे बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत काबिल हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें जीवन में मिल जाती हैं जिससे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है, लेकिन कभी कभी उनको लोग ऐसे मिलते हैं जो उनकी कदर नहीं करते, उनके काम की कदर नहीं करते हैं। उन्हें बुरा व्यवहार महसूस होता है, बुरा फील होता है। आप सभी बच्चों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन को बदलने के लिए सबसे पहले तो किसी पे डिपेंड रहना ज़रूरी नहीं होता है। जो कुछ भी आपने सीखा है, आपको आता है, और आप अपने जीवन में जो कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये मान लेना ज़रूरी है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, आप में काबिलियत है। आपको अगर जॉब मिली है तो वो आपकी मेहनत से मिली है, और अगर आप
किसी के सामने अगर नहीं झुकते हैं तो ये आपका बहुत बड़ा अच्छा व्यवहार है, क्योंकि झुकना तभी ज़रूरी होता है जब हमारी गलती हो। अगर हमारी गलती नहीं है तो झुकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन आजकल तो लोग झुकाने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। हर किसी बच्चे के अगर अच्छे गुण भी हैं तो उसको भी दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे बच्चों में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं जिसे वो कभी कभी देखना भूल जाते हैं, खुद को कमज़ोर समझ लेते हैं। छोटी छोटी बातों से कभी कभी परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बच्चे अपने घर में नहीं देखते हैं। मैं मानती हूँ कि हर किसी के परिवार में अच्छा माहौल नहीं होता है, उन्हें समझने वाला, प्यार देने वाला परिवार नहीं होता है, लेकिन फिर भी बच्चे अपनी मेहनत से, बहुत लगन से काम करते हैं, खुद को साबित करते हैं, खुद की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कितनी भी परेशानियाँ हों, कठिनाइयाँ हों, कैसा भी माहौल हो, फिर भी वो अपने जीवन को चलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। कितने लोग उनके जीवन में ऐसे आते हैं जो उन्हें कदम कदम पे परेशान करते हैं, उनके काम को डिस्टर्ब करते हैं, उनकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करते हैं और उन पे के ऊपर प्रेशर भी लगाने की कोशिश करते हैं। ये सब भी होता है, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में जॉब की है, भले ही कुछ समय के लिए की है, लेकिन ये सब चीज़ें मुझे पता है कि बहुत प्रेशर होता है। मैंने एक स्कूल में भी टीचिंग करके देखा है, बैंक में भी जॉब करके देखा है और कचहरी में भी मैंने काम करके देखा है। मैंने बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर मैंने काम करके देखा है, महसूस भी किया है कि हमारे यहाँ फीमेल को छोटा समझा जाता है, कम समझा जाता है, नॉलेज के मामले में भी और एक्टिविटी के मामले में भी। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, किसी का भी ज्ञान छोटा नहीं होता है और कोई भी इंसान काबिल होता है ये उसको पता होता है, भगवान को पता होता है। बस हम सब एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उसको और नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उसके व्यवहार में कड़वाहट हो ऐसे काम करते हैं, ऐसे शब्द बोल देते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अगर यहाँ इस जीवन में आए हैं, एक दूसरे की कदर के लिए आए हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, एक दूसरे का सम्मान करने के लिए भी आए हैं। अगर किसी को कोई काम नहीं आता है जल्दी समझ में, तो उसका सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब ऐसा नहीं कर सकते तो हमारे यहाँ, हमारे देश में एक साथ मिलकर काम करने का क्या फ़ायदा। फिर हम अकेले ही काफ़ी हैं, फिर हमें टीम में वर्क करने का क्या फ़ायदा जब हम एक दूसरे को सहयोग नहीं कर सकते, उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते हैं, उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं, या उसके जीवन में जो समस्याएं हैं उन्हें नहीं देख सकते हैं, उसके साथ जुड़े जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे सकते हैं, तो एक टीम लीडर का कोई फ़ायदा नहीं होता है। टीम लीडर का मतलब होता है कि वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का ख्याल रखे। जो उसके टीम में मेंबर्स हैं वो भी एक परिवार की तरह होते हैं। अगर आप उनकी चीज़ों को नहीं संभालेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, किसी प्रॉब्लम में अगर उनका साथ नहीं देंगे, तो भगवान भी देखता है कि आप कितना किसी को सपोर्ट करते हो, कितना साथ देते हो। क्योंकि भगवान ने काम भी तो एक ऐसी परिस्थिति दी है जिसमें कि लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं, एक दूसरे को सिखाते भी हैं, समझाते भी हैं और किसी को आगे बढ़ाते भी हैं। क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा सामाजिक कार्य है कि हम दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए उसकी हेल्प करते हैं, उसके ज्ञान को बढ़ाते हैं, उसके काम में सुधार लाते हैं, उसके व्यवहार को भी चेंज करते हैं, उसके जीवन में तरक्की के लिए हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। पर आजकल तो कंपटीशन का ज़माना है, हर कोई, घर में रहने वाला भी साथ में, पति पत्नी में भी बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, बच्चों में भी आपस में कंपटीशन बढ़ गया है, परिवार में भी कंपटीशन बढ़ गया है और समाज में तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। आप किस से कंपटीशन करते हैं, पहले तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हीं लोगों से कंपटीशन करते हैं जिनके साथ आप रहते हैं, काम करते हैं या जिनके लिए आप ज़रूरी हैं, उन्हीं से कंपटीशन का भाव रखते हैं। कंपटीशन इंसान में
कि मन में कब आता है जब वो एक दूसरे की कदर नहीं करते, एक दूसरे को समझते नहीं हैं, एक दूसरे का अच्छा नहीं सोचते हैं, तभी तो कंपटीशन की भावना आती है। और आजकल तो हर घर में, हर मन में, हर शहर में, हर गांव में और हर परिस्थिति में, हर नौकरी में एक कंपटीशन का भाव है। ये कंपटीशन कभी कभी अच्छा भी होता है तो कभी कभी बुरा भी हो जाता है, क्योंकि अगर आप कंपटीशन किसी एग्ज़ाम में देते हैं तो वो अच्छे के लिए होता है, उससे आपको जॉब मिलती है। लेकिन यही कंपटीशन अगर आप घर में एक दूसरे के साथ करते हैं तो इस कंपटीशन की वजह से कभी कभी आप अपना ही घर बिगाड़ लेते हैं। कि आप कंपटीशन किससे करते हैं? पति पत्नी के साथ और पत्नी पति के साथ कंपटीशन करते हैं। एक दूसरे के ऊपर नज़रें भी रखता है, एक दूसरे को बुरे शब्द भी बोलता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे काम भी कर लेता है जो बाद में पछतावा होता है। क्योंकि कंपटीशन का भाव जब आता है इंसान के मन में, सबसे पहले तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है कि सबसे पहले अगर पत्नी बहुत खर्च करती है तो पति भी करता है, पति अगर करता है तो पत्नी भी करती है, कंपटीशन भाव आ जाता है। दोनों में अगर जॉब है तो दोनों ही एक दूसरे को न समझना चाहते हैं, न परिवार को देखना चाहते हैं और ना ही अपने बैलेंस को बनाकर चलते हैं। क्योंकि पत्नी के भी अलग व्यवहार और अलग दोस्त होते हैं, पति के भी अलग व्यवहार होता है, अलग दोस्त होते हैं। उसको लगता है कि मुझे फ्रीडम प्यारी है, पत्नी को लगता है कि मुझे भी फ्रीडम चाहिए। जब दोनों ही आपस में कंपटीशन का भाव रखेंगे तो ये कंपटीशन तो लाइफ में कभी कभी बहुत बड़ा बिगाड़ा भी कर देता है। क्योंकि ये तो मैंने बहुत सारे परिवारों में देखा है और बहुत सारी चीज़ें, परिस्थितियाँ अपने जीवन में भी कभी कभी हम देखते हैं। क्योंकि ऐसा तो हो जाता है कि एक इंसान बहुत समझदार होता है, दूसरा इंसान में थोड़ा कम समझदारी होती है, तो उसको लगता है कि यहाँ भी कंपटीशन का भाव है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी पति पत्नी में अक्सर कलेश होता है, झगड़े होते हैं, तो कंपटीशन की भावना अपने आप आ जाती है। क्योंकि पत्नी अगर कोई भी अच्छी बात बोलती है, समझाने की कोशिश करती है, सच दिखाने की कोशिश करती है, सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करती है, तो वो गलत लगती है, उसकी बातें गलत लगती हैं, उसकी सोच गलत लगती है, उसके ऊपर बुरे शब्द हावी कर देते हैं। क्योंकि वो आपको अच्छा रास्ता दिखाना चाहती है, समय पर समझाना चाहती है ताकि आप सब कोई गलती ना करें। क्योंकि औरतों के अंदर एक अच्छा भाव होता है, एक प्यारा भाव होता है, एक मीठा भाव होता है। भगवान उसे पहले से ही आगाह कर देता है। हर औरत के अंदर भगवान से जुड़ने की क्षमता होती है, पहले से ही चीज़ों को देखने और परखने की क्षमता होती है। उसे कभी भी किसी से कंपटीशन नज़र नहीं आता है, लेकिन जब उसे लोग ऐसा समझते हैं तो वो भी कंपटीशन में आ जाती है। लेकिन जब एक औरत कंपटीशन का भाव लेकर आती है तो वो बहुत कुछ करके भी दिखा देती है। ये भी सत्य है, क्योंकि औरतों के साथ कभी भी कंपटीशन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वो आपको कुछ समझा रही है, सिखा रही है, कुछ बता रही है, समय पर आपको आगाह कर रही है, उसका एक मतलब होता है कि वो भगवान से जुड़ी है, उसकी आत्मा भगवान से जुड़ी है। भगवान उसे समझा रहा है, दिखा रहा है, सिखा रहा है, पहले से ही बता रहा है। लेकिन लोग उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, उसकी चीज़ों को समझना भूल जाते हैं, समय पर ध्यान देना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से भी घर में बहुत सारी परिस्थितियाँ ख़राब हो जाती हैं। क्योंकि वो तो सबका अच्छा सोचती है, वो चाहती है कि परिवार के साथ कुछ गलत ना हो, उसके बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो, उसके पति के साथ कुछ गलत ना हो। लेकिन ये सब चीज़ें आज के समय में कोई भी इंसान जल्दी से नहीं समझ पाता है। उसे ऐसा लगता है कि ये बंधन लगाती है, बार बार टोकती है, बार बार रोकती है, बार बार बातों को रिपीट करती है, बार बार हमें ऐसा समझती है कि हमें दिमाग नहीं है या हम सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते हैं। ये सब चीज़ें भी तो कंपटीशन में आती हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इनके अंदर अगर कोई चीज़ भगवान ने दी है तो ये हमें कमज़ोर समझ लेती हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी कभी कभी घर में बहुत सारी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, दूसरों की बातें जल्दी समझ में आती हैं, घर वालों की बातें देर में समझ में आती हैं। जब कुछ घटित हो जाता है फिर घर वाले ही समझ में आते हैं, तब पत्नी ही समझ में आती है, पत्नी की बातें समझ में आती हैं। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है।
सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कंपटीशन का भाव घर में ना रखें। अगर आप कंपटीशन का भाव घर में रखेंगे, परिवार में रखेंगे, तो परिवार समय से पहले ही टूट जाता है, बिखर जाता है, आपस में बैर भाव आ जाता है, दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं। बाहर वालों को तो सबसे पहले फ़ायदा उठाने का एक मौका आप दे देते हैं, क्योंकि लोग तो तैयार बैठे होते हैं कि कैसे किसी के घर में हम एंट्री करें, किसी के बीच में एंट्री करें। ये सब तो आजकल बहुत हावी है, क्योंकि दोस्त भी फ़ायदा उठा लेते हैं, परिवार भी फ़ायदा उठा लेता है, किसी किसी के तो भाई बहन भी फ़ायदा उठा लेते हैं, किसी किसी के माता पिता फ़ायदा भी उठा लेते हैं पति पत्नी के बीच में। कभी कभी तो बच्चे भी बीच में आकर कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिसकी वजह से पति पत्नी का आपस में रिश्ता ख़राब हो जाता है। ये तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जब समय ख़राब आता है तो अपने ही कभी कभी घाव दे देते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं। कभी कभी वो ऐसा व्यवहार कर देते हैं जिसकी वजह से समझना सोचना मजबूरी हो जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें किसी को भी आज के समय में पसंद नहीं आती। कोई किसी को बंधन लगाए, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, छोटी छोटी बातों में कोई किसी को टोके, कोई रोके, ये सब चीज़ें होती है। क्योंकि फ्रीडम आज के समय में सबको प्यारी है, पति पत्नी को भी प्यारी है, माता पिता को भी प्यारी है, बच्चों को भी प्यारी है, जो रिश्ते जुड़े हैं आपस में उनको भी प्यारी है। लेकिन सबसे मेन कारण यही है कि आप सब अपने अपने व्यवहार को देखें, अपने विचारों को भी देखें और अपने शब्दों को भी देखें। उसी की वजह से तो घर में चीज़ें खराब होती हैं। आप सब एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, तब भी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। एक दूसरे को आप समझ कर नहीं चलते हैं, साथ देकर नहीं चलते हैं, तब भी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। और जब एक इंसान बहुत काम करता है, दूसरा उस पर प्रेशर डालता है, तब भी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। क्योंकि बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में बैलेंस बनाना ज़रूरी है, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो आपका व्यवहार हो, चाहे आपकी सोच हो, चाहे आपकी रिलेशन में कोई भी रिश्ते हो, उनमें बदलाव भी ज़रूरी है, सुधार भी ज़रूरी है और बैलेंस भी ज़रूरी है। जब आप बैलेंस बना लेते हैं तो आपका जीवन सुखमय हो जाता है, और जब आप बैलेंस नहीं बना पाते हैं तो दुख ही दुख उठाते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, एक दूसरे पे ही आप वार करते हैं, शब्दों के वार करते हैं। कभी कभी तो चीज़ें इतनी बढ़ जाती हैं कि अपने में ही निपटारा करना मुश्किल हो जाता है। ये भी तो परिवार में एक ऐसा पार्ट है जिसे समझना भी ज़रूरी है, सीखना भी ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे घरों में आज यही सब चीज़ें हो रही हैं कि अगर पति पत्नी आपस में अच्छी तरह रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे से लगाव करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो कभी कभी ये चीज़ें परिवार को पसंद नहीं आती है। परिवार को लगता है कि ये तो शायद पत्नी का गुलाम बन गया है, या पत्नी पति का गुलाम बन गई है। ये सब भी होता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन मेरा आप सबसे यही एक अनुरोध है कि जो रिश्ता आपको मिला है उसको संभालना, उसको समझना, उसका ख्याल रखना, उसकी चीज़ों का ख्याल रखना, उसे सम्मान देना, उसे प्यार देना, उसके जीवन में खुशियाँ देना आप सबका फ़र्ज़ है, एक दूसरे का फ़र्ज़ है। अगर तीसरा कोई बीच में अगर आता है, आपके जीवन को ख़राब करता है, आपकी मुश्किलें बढ़ाता है, आपके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करता है, तो वो परिवार नहीं होता है। फिर तो वहाँ आपका कोई सम्मान नहीं है, कोई अच्छा भाव नहीं है। लोग लालच की वजह से ऐसे काम करते हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में तो सबसे बड़ा उदाहरण देखा है। ये सब चीज़ें मैंने बहुत फेस की हैं। समय समय पर लोगों ने रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, हम एक दूसरे को भड़काने भटकाने की कोशिश की, एक दूसरे के खिलाफ़ करने की कोशिश की। लेकिन मैंने अपना सोच, अपना व्यवहार एक जैसा बनाए रखा। कोई कितना भी मुझे बुरे शब्द कहे, बुरी चीज़ें दिखाए, बताए, लेकिन मुझे एक ही चीज़ समझ में आती थी कि कोई कैसा भी हो, भगवान पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि भगवान हमें भी देखता है, हमारे साथ जुड़े इंसान को भी देखता है, उसका व्यवहार कैसा है, क्या वो हमसे झूठ बोलता है, क्या वो हमसे सच बोलता है, क्या वो हमसे भागता है, क्या वो हमें
अपने साथ जुड़े रखना चाहता है या हमसे दूर होना चाहता है? क्या वो सिर्फ़ अपने परिवार से प्यार करता है? क्या वो हमसे भी प्यार करता है? क्या वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझता है? क्या वो अपने जीवन को बदलने के लिए खुद के व्यवहार में सुधार करता है? ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा होता है तभी आपका जीवन अच्छी तरह चल सकता है। आप अपने बच्चों को सँभाल सकते हैं, अपने परिवार को सँभाल सकते हैं। परिवार का मतलब घर में कलेश पैदा करना नहीं होता, बिगाड़ना नहीं होता है। परिवार का मतलब होता है अगर आप किसी बुरी परिस्थिति में हैं तो आपका साथ दे, आपका सम्मान करे, आपकी चीज़ों का सम्मान करे, लेकिन आपको तोड़ने की कोशिश करे, आपके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करे, आपका हक छीनने की कोशिश करे, आपके बच्चों का हक छीनने की कोशिश करे, तो वो परिवार नहीं होता है। वहाँ तो लोग एक ऐसा बदले के रूप में आते हैं जैसे वो अपना कोई बदला ले रहे हों किसी के साथ, या तो अपने खुद के बेटे बहू के साथ या फिर उनके बच्चों के साथ, ऐसा भी होता है। इसी को तो एक नेगेटिविटी बोलते हैं, एक क्रिया बोलते हैं जो कि लोग एक दूसरे के ऊपर करते हैं। आजकल ये सब चीज़ें बहुत हावी हैं। किसी का भी बुरा करने से पहले आप सबको 100 बार सोच लेना चाहिए कि ये चीज़ें घूम कर आपके पास ज़रूर आती हैं। समय लग सकता है लेकिन ये आती ज़रूर हैं, क्योंकि भगवान ने सबका लेन देन बराबर किया है। अगर आज आपने किसी को अच्छा दिया है तो कल आपके पास अच्छा लौट कर आएगा, और अगर आज आपने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है, कुछ बुरी चीज़ें की हैं, किसी के जीवन को ख़राब करने की कोशिश की है, वो भी लौट कर आता है। क्योंकि ये सब चीज़ें भगवान लेन देन तब तक पूरा नहीं होता है तब तक वो अपने पास नहीं बुलाता है, क्योंकि उसे पता है कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया, किस चीज़ को एक्सेप्ट किया और किस चीज़ से आपने भागना शुरू कर दिया। ये सब चीज़ें भी होती हैं जीवन में। किसी भी चीज़ से, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी घटना से, किसी भी दुख से या फिर किसी भी गलती से भागने से अच्छा है कि उसको स्वीकार कर लेना ज़रूरी है। आपका व्यवहार अगर ख़राब है, स्वीकार करें। आपने किसी को गलत शब्द कहे तब भी स्वीकार करें, और आपसे कुछ गलत हुआ है तब भी स्वीकार करें, क्योंकि जो स्वीकार करता है, सुधार करता है और आगे बढ़ता है, भगवान की याद में रहता है, भगवान का आशीर्वाद उसी को मिलता है। क्योंकि ये तो भगवान ने स्वयं ही कहा है कि अगर गलती भी हुई है तो मुझसे माफ़ी मांगो, मेरे पास आकर बोलो। कर्मों को काटना है तो स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो कुछ भी गलत नहीं होता है, लेकिन जब आप स्वीकार नहीं करते, उन चीज़ों से भागते हैं, चीज़ें बढ़ जाती हैं, कलेश पैदा करती हैं। अपने ही घर में इंसान अकेला हो जाता है, उसके साथ धीरे धीरे सब लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि वो व्यवहार उसका हर जगह कहीं ना कहीं उसको परेशानी में डाल देता है। इसीलिए कभी भी कुछ भी अगर आपके परिवार में होता है, एक दूसरे को बताना ज़रूरी है, एक दूसरे से शेयर करना ज़रूरी है। चाहे अच्छी बुरी बातें हों, कैसी भी बातें हों, गलतियां हर इंसान से होती है, लेकिन कभी कभी इन चीज़ों को भगवान के साथ अगर आप शेयर करते हैं तो वो चीज़ें अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। इंसान के साथ अगर शेयर करेंगे, लोग बढ़ा देंगे, आपको बुरा भला भी बोल सकते हैं। सबसे अच्छा है कि अगर कोई गलती है, आपको पता है, आपका मन अगर बार बार उस चीज़ को सोचता है, सुनता है, देखता है, तो आप अपने भगवान के सामने बैठकर सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। मन ही मन में उन आत्माओं से भी क्षमा मांगे जिनके प्रति आपसे कुछ गलत हुआ है, शब्दों से हुआ है, पैसे से हुआ है या फिर आपके कर्मों से हुआ है। ये सब बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने जीवन में कर्मों को काट सकते हैं, जीवन के बंधनों को ख़त्म कर सकते हैं, जीवन की बाधाओं को ख़त्म कर सकते हैं और अपने जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे कम कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। अगर आप भागते रहेंगे, चीज़ें बढ़ती रहती हैं। इनको काटना है तो भगवान के सामने बोलकर सभी चीज़ों को काटना बहुत ज़रूरी है। भगवान सबका साथ देते हैं, सबको देखते हैं, सबको समझते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको मौका देते हैं, सुनने का भी, सुधरने का भी और समझने का भी। इसीलिए खुद में सुधार करना बहुत ज़रूरी है। प्योर बनने के लिए अपने अंदर से सभी चीज़ों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो
काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, कड़वाहट हो, नफ़रत हो या फिर भ्रम हो, इन सब चीज़ों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। यही परिवार को ख़त्म कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं एक दूसरे को। अच्छे रिश्ते में एक दूसरे को कभी-कभी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती है कि दूसरों की वजह से कि अच्छा खासा रिश्ता ख़राब हो जाता है। अपने रिश्तों को बचा कर रखें, संभाल कर रखें नज़रों से, क्योंकि हर कोई इंसान आप सबकी सभी चीज़ों को देखता है, समझता है, लेकिन कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपने परिवार को, अपने रिश्तों को ना तोड़ें। आपका परिवार अगर माता-पिता है, उसके बच्चे अगर अनमैरिड है, ये परिवार होता है। उसके बाद जब वो सब शादीशुदा हो जाते हैं बच्चे, तो वो फिर एक रिश्तेदार हो जाते हैं। इसीलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि परिवार क्या है और रिश्तेदारी क्या है। रिश्तेदारी का मतलब उनका सम्मान करें, उनकी चीज़ों को अगर वो अच्छी हैं तो एक्सेप्ट करें, अगर वो उनमें कुछ बुराई है उसको भी एक्सेप्ट करें, लेकिन खुद को उनके जैसा बनाने की कोशिश ना करें। आप जैसे हैं अच्छे बने रहें, लेकिन अगर आप बुराई का साथ देते हैं, एक दिन वो बुराई आपके साथ आ जाती है। अगर आप अच्छाई का साथ देते हैं, तो वो अच्छाई आपके परिवार को बहुत ऊँचा ले जाती है। याद रखें, परिवार में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो कि गलत भी करते हैं, गलत भी बोलते हैं, गलत का साथ देते हैं और हमेशा अपने जीवन में गलतियाँ करते रहते हैं। अगर आप उनके साथ देंगे, उनकी हेल्प करेंगे, बात-बात में उनके साथ खड़े रहेंगे, तो जीवन में परिस्थितियाँ आपकी खराब होंगी। उनके कम होंगी, आपकी ज़्यादा होंगी, क्योंकि आपका सहयोग बहुत ज़्यादा है। आप पीछे से उसको सपोर्ट करते हैं, उनका साथ देते हैं। इसीलिए हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को प्योर करना है, अच्छाई का साथ देना है, सच्चाई का साथ देना है। अगर कुछ गलत हो रहा है, तो उसको भी निकालना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ों को अगर आप दबाते हैं, तो वो अंदर ही अंदर एक रोग बन जाती है। उससे अच्छा है कि अपने भगवान के सामने बैठकर उन चीज़ों को शेयर करें, क्षमा मांगें, या फिर अगर कुछ ऐसी गलतियाँ हुई है तो उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करें कि आप इन सब चीज़ों से जल्दी ही छूट जाएं, ऐसे लोगों से जल्दी छूट जाएं जो आपके व्यवहार को ख़राब कर रहे हैं, आपके परिवार को ख़राब कर रहे हैं, आपके घर के संबंधों को ख़राब कर रहे हैं। माता पिता हो, भाई बहन हो, अगर रिश्ता आपके लायक है, काबिल है, आपका सहयोग करता है, आपका सम्मान करता है, आपके अच्छे बुरे में साथ देता है, तभी तो परिवार है। नहीं तो हम उस परिवार का कैसे सम्मान कर सकते हैं, कैसे उनके साथ खड़े हो सकते हैं, जब वो हमारा ही सम्मान नहीं करते, हमें ही नहीं समझते हैं। उन सब चीज़ों को, किसी को बुरा भला बोलने से अच्छा है कि आप शांत होकर सबसे अलग हो सकते हैं, अपने आप में सुधार कर सकते हैं, अपने जीवन की परिस्थितियों को बिगाड़ने से बचा सकते हैं। याद रखें, कर्म सबके अलग हैं, अलग-अलग जगह से सब आए हैं और सबको यहीं पे अपने कर्मों को भोगना है। अगर आप दूसरों के कर्म के साथ जुड़ेंगे तो आपको भी भोगना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि बुराई का साथ देने से अच्छा है कि आप अपने आप को अलग कर लें। चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे पड़ोस हो, चाहे समाज में कोई हो, चाहे नौकरी में कोई हो, अपने आप को अलग कर लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरों की वजह से अपने कर्मों को ख़राब ना करें, अपने शब्दों को ख़राब ना करें, अपनी आत्मा को ख़राब ना करें। भगवान अगर हमें सब कुछ अच्छा देता है, तो कभी-कभी जीवन में वो छोटी सी गलती के कारण, छोटी सी भूल के कारण, गलत लोगों का साथ देने के कारण, गलत लोगों को पैसा देने के कारण, गलत लोगों के साथ बैठने के कारण, उनकी संगत में जाने के कारण बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आपके जीवन में भी परेशानियाँ आ जाती हैं, चीज़ें धीरे-धीरे अपना रुख दिखा देती हैं, रूप दिखा देती हैं। इस सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। परिवार सबको अच्छा लगता है, सब अपने परिवार से प्यार करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जहाँ सत्य हो, जहाँ अच्छा भाव हो, जहाँ प्यार हो, जहाँ एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव हो, वही परिवार है। अगर वही कड़वाहट होगी, नफ़रत होगी, एक दूसरे को ही नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे का ही हक छीनने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे, तो वो परिवार कैसे हो सकता है? फिर तो आप एक दूसरे से अलग हैं। फिर तो यही वाली बात हर किसी के घर में है कि एक राम है तो एक रावण है, क्योंकि ये तो सत्य है कि भगवान ने 2 तरह के लोग बनाए हैं,
एक राम की तरह व्यवहार करता है, एक रावण की तरह करता है। अगर हम रावण जैसे बन जाएंगे तो जीवन बेकार है, और अगर हम राम जैसे बन जाएंगे तो हम दूसरों का भी उद्धार कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, जीवन को बदल सकते हैं और अपने आप के कर्मों को भी अच्छा बना सकते हैं। इसीलिए चुनना आपको है। आप सबको देखना है, समझना है, सीखना है, किस रास्ते पर चलना है। आप सबके पास समय है, कर्मों को यहीं सुधार लेना अच्छा है। गलतियों को भगवान के सामने बैठकर क्षमा मांग लेना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग आपके साथ बुरे जुड़े हैं उनसे धीरे धीरे शांत होकर दूर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत का साथ देने से सबसे पहले आपके साथ गलत होता है। ये बात भी मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत का साथ देने से ही आपके कर्म खराब होते हैं, आपके शब्द खराब होते हैं, आपकी आत्मा भी खराब हो जाती है। इसलिए याद रखें, जो कुछ भी करें अच्छा करें, अच्छे के लिए करें और अपने आप को भी बदलने की कोशिश करें। जो चीज़ें आपके पास आसपास बुरी हो रही हैं आपके घर परिवार में, उन लोगों को भी जानने और समझने की कोशिश करें, इग्नोर ना करें, क्योंकि कल आपका भी नुकसान हो सकता है इन सब चीज़ों की वजह से, जो कि आज बहुत सारे घरों में ये परिस्थितियाँ हैं, ये सब चीज़ें हैं। इसलिए समय पर सुधार करना, समझना, उन सब चीज़ों से अलग होना ज़रूरी है। एक दूसरे को कभी भी कीचड़ उछालने से अच्छा है कि शांत होकर अपना रास्ता बदल लें, उसी में भलाई है। क्योंकि भगवान भी यही कहता है कि बुरे के साथ बुरा बनोगे तो आप भी बुरे बन जाओ, बुरे शब्द बोलोगे तो आपके भी शब्द खराब होंगे। इसीलिए अच्छाई का साथ दें, सच्चाई का साथ दें और भगवान के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं। अपना अपना ध्यान रखें, अपनी खुशियों का ख्याल रखें, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलें, किसी का कभी भी बुरा ना करें, ना किसी के प्रति गलत सोच रखें और ना ही किसी के साथ गलत व्यवहार करें, क्योंकि ये सब चीज़ें भगवान देखता है। जब हमें मिलती है तो बहुत दुख होता है, जब किसी दूसरे को देते हैं तो बहुत खुशी महसूस होती है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।